Hello everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है। इन केस आपको इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है एंड उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे अगर एक पर्सन की भी हेल्प हो जाती है तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया। एंड इसी को अपने माइंड में रखते हुए हमने आज के वीडियो पे फोकस किया है। एज यू ऑल नो, ये इंडिपेंडेंस डे वीक स्टार्ट हो गया है, तो हमने सोचा हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए। एंड वो स्पेशल है 7 days 7 वीडियोस कैंपेन। और उन वीडियोस में हम एक्चुअली कवर करेंगे एंड टू एंड प्रोसेस, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन यूरोप, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है एंड फाइनली हाउ टू गेट इट थ्रू। इन शॉर्ट में हम आपको समझाएं तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएंगे जिसमें आपको हेल्प होगी टू कम टू यूरोप एंड स्टार्ट वर्किंग हियर। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। टुडे इज़ डे 1 ऑफ अवर 7 days 7 वीडियोस कैंपेन एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अबाउट द मार्केट, बिकॉज फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, विच काइंड ऑफ जॉब ओपनिंग्स यू हैव एंड सो ऑन, एंड वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए वी रिकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एज यू नो, कोविड-19 ने बहुत से बिजनेस, बहुत सी कंपनीज को इम्पैक्ट किया है। In 2020 and to an extent in 2021, the focus of so many companies and businesses was on minimizing the damages, and now the focus is changing to winning in the future. Now, this is an opportunity for all of you, क्योंकि अब winning in the future perspective से so many new jobs are coming up. तो अगर मैं बात करूं कि आप यूरोप में जॉब फाइंड आउट करने के एस्पिरेंट हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर मैं उस टाइम पे फैक्ट्स की बात करूं तो करेंटली अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख जॉब ओपनिंग्स हैं पूरे यूरोप में, जो नंबर ये क्लियरली बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। एंड ये जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिस इज़ फॉर EU सिटीजन्स एंड नॉन EU सिटीजन्स। कंपनीज के पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमेशा EU सिटीजन्स को देंगे, बट देन यहाँ पे स्किल्स की भी बहुत शॉर्टेज है, विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर नॉन EU सिटीजन्स। आशीष, जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स प्रायोरिटी स्टेज विद द EU सिटीजन्स, तो क्या डिफरेंशिएशन रहेगा EU सिटीजन्स में और नॉन EU सिटीजन्स में, और क्या करना पड़ेगा नॉन EU सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए? EU सिटीजन्स के लिए क्या है कि दे कैन मूव टू एनी ऑफ द EU कंट्री एंड उनको वर्क वीज़ा नहीं चाहिए, which is an advantage for them. So a person in France can easily come to Germany and start working. Right. For non-EU citizens, you need work visa. And non-EU citizens के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होंगी वो हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से स्किल्स डिमांड में हैं, एंड आज का फोकस उसी पे होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कीप गोइंग। यूरोप का नाम सुन के आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि यूरोपियन यूनियन में अराउंड 27 कंट्रीज़ हैं, तो इनमें से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं? हमने कुछ एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों के लिए किया है। तो अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो करेंटली जो सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक एंड देन आई थिंक ऑस्ट्रिया। एंड मोस्ट ऑफ द ओपनिंग्स जो आप अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे, इन सभी में सभी कंपनीज का दो ही चीज़ों पे फोकस है। फर्स्ट इज़ ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में होगी, ड्यू टू कोविड-19 दैट इज़ नाउ हैपनिंग इन 3 to 5 years टाइम। So first focus of so many companies is on digital transformation, and second focus is on sustainability. Yeah. So if you see for the coming 10 to 15 years, these two are going to be the theme of so many companies. Now we will cover कि कौन से वो मेन की एरियाज हैं जहाँ पे अभी करेंटली जॉब ओपनिंग्स हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट वेल। अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूँ तो जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एरिया है वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स।
ये थोड़ा कोविड से भी ट्रेंड आ गया है, बिकॉज कोविड ने हमें ये तो ज़रूर सिखाया दैट डिजिटल प्रेजेंस एंड द सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे कंपनीज अभी भी ऐसे हैं जिनका प्रेजेंस नहीं है, तो उनको डेफिनेटली सोशल मीडिया मैनेजर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए जो उनको ट्रांसफॉर्म कर सके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में और हेल्प कर सके मार्केट में एक्सेल करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज़ मेडिकल प्रोफेशनल्स। आपको अभी हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। EU में एवरेज मीडियन एज ऑफ द सिटीजन इज़ 43 ईयर्स। इफ़ यू कंपेयर इट टू इंडिया में मीडियन एज इज़ 26 ईयर्स। सो आप देखेंगे कि EU में 43 ईयर्स एज का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत डिमांड में होते हैं। सो इफ़ यू सी टेक्निकल पीपल हु वर्क ऑन द मेडिकल इक्विपमेंट्स, नर्सिस, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये सभी जॉब्स बहुत डिमांड में है EU में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है एजुकेशन सेक्टर। इसमें दो तरह की जॉब्स अवेलेबल है, वन टू अनेबल द ऑनलाइन टीचिंग एंड सेकेंडली लैंग्वेज टीचर्स। डेफिनेटली लैंग्वेज टीचर्स में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इज़ वेरी वेरी ऑन हाई डिमांड। फोर्थ सेक्टर नाउ इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि IT सेक्टर बहुत ही वास्ट है एंड इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बट यहाँ पे मेन फोकस क्या है, कोडिंग जॉब्स का, टेस्टिंग जॉब्स का। तो सपोज़ आप अभी जावा में आप कोडिंग में एक्सपर्ट हैं, या आप टेस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, या आपकी कोई भी टेक्निकल डोमेन में एक्सपर्टीज़ है, then you have so many opportunities and your chances of getting into one of them is quite high. नेक्स्ट हाई डिमांड एरिया है ई कॉमर्स। यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज तो है ही हैं ई कॉमर्स की, जैसे अमेजन और मैनी अदर्स, पर यहाँ पे लोकल कंपनीज भी हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर मैं ई कॉमर्स पे स्पेसिफिकली फोकस करूँ तो लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड इवन द कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रहते हैं। The sixth sector is anything to do with data management. इसमें आप डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी में से किसी भी एरिया में बहुत सी जॉब्स हैं। इन केस आपको अच्छा एक्सपीरियंस है इन ए गुड MNCs, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू एनी वन ऑफ दीज कंपनीज। यूरोप में एक चीज़ है कि यहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड नेक्स्ट सेक्टर जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे रहता है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें आ जाता है सोलर पावर, बायोफ्यूल्स, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। इससे रिलेटेड कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। नेक्स्ट सेक्टर इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बहुत सी जॉब्स मिलेंगी। फिर इन केस आप CA हैं, आपको इंडिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, देन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। यू कैन मूव टू एनी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, यू कैन मूव टू एनी ऑफ द बैंक्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव। नेक्स्ट हाई डिमांड सेक्टर रहता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। उसमें सारे कोर इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स आ जाती हैं, जैसे सिविल, एरोनॉटिकल, उसमें केमिकल भी आ जाती है। तो ये मेन एरियाज हैं जो जिसके लिए जॉब डिमांड रहती है। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको 9 सेक्टर्स बताए जिसमें बहुत सी ओपनिंग्स हैं, एंड आपके पास स्किल सेट है इन 9 की सेक्टर्स से मैचिंग, तो देन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टू गो इनटू वन ऑफ देम। इट डज़ नॉट मीन कि अभी आप इन 9 सेक्टर्स में किसी में भी नहीं है, आपका स्किल सेट नहीं है, दैट यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। इवन आउटसाइड ऑफ दीज 9 सेक्टर्स देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन यू कैन गेट इनटू वन ऑफ देम। इस वीडियो में हमने ये बताया कि नॉन EU सिटीजन्स के लिए चांसेस किस में मैक्सिमम हैं, एंड दीज 9 सेक्टर्स हैव द मैक्सिमम चांसेस दैट यू कैन गो इनटू वन ऑफ देम एंड फाइंड ए जॉब। Now, in the coming 6 months, depending on how the COVID-19 situation is changing, the expectation is few other sectors will pick up pace, and if it goes in a positive way, then we expect to see, these two sectors will also have so many jobs in the coming 6 to 9 months time. So those sectors I think you are talking about like manufacturing, tourism. So उसको definitely expect कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में वो पिकअप करेंगे। And in case आप अभी student हैं and you want to go into any one of these sectors in the upcoming say 1 to 3 years time, then it is good for you to know this information now, because then you know the kind of opportunities you might get in future. इस वीडियो में हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, in case you have any questions on that, you can let us know in the comment section. ऑल्सो हम इंस्टाग्राम में अवेलेबल हैं, हमारा हैंडल है इंडियन कपल इन यूरोप। वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड वी विल रिवर्ट टू यू। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको ये तो नहीं कहना चाहेंगे कि गेटिंग इनटू वन ऑफ दिस जॉब्स इज़ क्वाइट ईजी।
और लाइफ में वैसे भी ना कुछ इजी होता नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी, इफ़ यू पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन और आप में वो ज़ील है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट. एंड एज यू नो, दिस इज़ द डे 1 ऑफ अवर 7 days 7 वीडियोज़ कैंपेन. इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अबाउट द मार्केट, द काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव. एंड इन द सेकेंड वीडियो हम आपको ये बताएंगे हाउ यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू वन ऑफ दीज जॉब्स. और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, हम ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स नहीं है ऐसी काउंसलिंग के लिए, बट हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जितने हमने इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, और अगर इससे हम एक पर्सन की भी हेल्प कर सकें तो डेफिनेटली जो हमने बिगनिंग में बोला था हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा. सो वी रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. जो यूरोप में जॉब के एक्सपीरियंस हैं उनके साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिएगा. And I think this is time to say bye-bye, and we are gonna see you tomorrow again. Till then, bye-bye and take care.